हाय बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आज के इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं, जो कि आपको 9th के साथ साथ 11th की फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इसे अच्छे ढंग से बढ़िया से 9th में तैयार कर लेंगे तो 9th के साथ साथ आपको 11th में भी याद रहेगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था कि गति के समीकरणों का गणितीय विधि द्वारा निगमन, तो आज मैं आपको बताऊंगा गति के समीकरणों का ग्राफीय विधि द्वारा निगमन हम किस प्रकार से करते हैं। तो आप देखिए इस वीडियो में गति के समीकरण का निगमन ग्राफीय विधि द्वारा, गति के समीकरण का निगमन ग्राफीय विधि द्वारा। ग्राफीय मेथड ना, डेरिवेशन ऑफ द मोशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफीय मेथड में, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि गति के कुल 3 समीकरण हैं और तीनों समीकरण आप जानते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय समीकरणों के नामों से जाने जाते हैं। पहला समीकरण है b बराबर u प्लस at और दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इन समीकरणों का निगमन हम ग्राफीय मेथड द्वारा किस प्रकार से करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में मैं 3 प्रकार के ग्राफीय निरूपण को बताया था। तो यहाँ गति के समीकरणों का जो निगमन करना है वो वेग समय ग्राफ द्वारा किया जाएगा। तो गति के प्रथम समीकरण का जो निगमन लेंगे ग्राफीय मेथड में लेंगे, वो होगा वेग समय ग्राफ। तो आइए गति के प्रथम समीकरण का निगमन, गति के प्रथम समीकरण का निगमन, प्रथम समीकरण का निगमन इसको कैसे हम करेंगे? वेग समय ग्राफ द्वारा, वेग समय ग्राफ द्वारा। यार बच्चों, हम आपको एक वेग समय ग्राफ से गति के प्रथम समीकरण का निगमन बताते हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। एक x अक्ष और y अक्ष, ये 2 रेखाएं हैं, इसका मूल बिंदु है 0। यहां से इधर की ओर समय है, आगे की ओर बढ़ रहा है और इसका मापन किया जा रहा है सेकंड में। इसको हम t से प्रदर्शित करेंगे। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? t से। और इधर वेग है। अब वेग आगे की ओर बढ़ रहा है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि वेग 2 होते हैं, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। इनिशियल वेलोसिटी को u से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। तो हम मानते हैं कि माना किसी समय जब वस्तु का प्रारंभिक वेग u, यहां से यहां तक जो इसका वेग है, ये प्रारंभिक वेग u है, और प्रारंभिक वेग जो है जिस पर वस्तु गतिशील थी, जब वहां पर त्वरण को बढ़ाया जाता है तो उसका वेग बदलने लगता है और वस्तु अंतिम वेग को प्राप्त कर लेती है। अब यहां से वस्तु का त्वरण बढ़ाया जाता है और जब इसका त्वरण बढ़ाया जाता है तो वस्तु इधर की ओर, माने इसका त्वरण सीधा, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि एक समान वेग से जो गतिशील वस्तु है, जब उसके वेग में परिवर्तन होता है तो समय के साथ जो उसका ग्राफ प्राप्त होता है एक स्लोप लाइन की तरह प्राप्त होता है। तो यहाँ पर
ए त्वरण है, ए त्वरण के कारण इसका जो अंतिम वेग है यहाँ पर ए बी हो जाता है। अर्थात आप देखें ए इतना वी यू है और यहां से यहां तक ए पूरा हो गया v। इसके बाद इतना है, क्योंकि v में से u घटा देंगे तो यहां से यहां तक v माइनस u है। यदि इसके समांतर एक रेखा यहां ले लें, इसके समांतर एक रेखा यहां पर ले लें इस तरह से, और इसे यहां से यहां तक मिला दें। तो ध्यान से समझें, ओ इसको मान लें हम ए बी सी डी। तो यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है और यहां पर एक आयत बन रहा है। अब ध्यान देना है कि हम जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो समय का अंतराल कुल हो रहा है t, और ये जो त्वरण यहां से यहां तक हुआ है, इस त्वरण की गणना करने के लिए ये त्वरण कितना इसमें लगाया गया, इसकी गणना हम, क्योंकि मैं आपको बताया था कि वेग समय ग्राफ द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, त्वरण ज्ञात किया जाता है। तो यहां पर हम सबसे पहले त्वरण की गणना करेंगे। तो यहां लिखेंगे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। कितने समय में वेग परिवर्तन हुआ है। तो त्वरण को हम दर्शाते हैं ए से। ए बराबर वेग परिवर्तन हुआ है b माइनस यू बटे टी। पक्षांतर कर दे, इसको हम लिख सकते हैं टी बराबर b माइनस यू, या इसी को हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। इस प्रकार से यह गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हो गया। अब ध्यान देना है कि इस प्रथम समीकरण से स्पष्ट हो गया कि b माइनस यू बराबर ए टी। ए दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए यहां से यहां की जो परिमाण होगा वो 80 होगा, क्योंकि b माइनस यू बराबर 80। इसे हम चाहे यहां मान लें, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो इस प्रकार से इस ग्राफ द्वारा जो है गति के प्रथम समीकरण का निगमन प्राप्त हो गया। अब आइए हम गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करते हैं इसी ग्राफ द्वारा। गति के द्वितीय समीकरण का निगमन, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। गति के द्वितीय समीकरण का निगमन क्या है, किस प्रकार से करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक आयत ACDO और एक त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया। जब भी कभी भी, क्योंकि द्वितीय समीकरण में हमें दूरी ज्ञात करना है, जब भी ग्राफी विधि द्वारा हमें दूरी ज्ञात करना हो तो हमें जो एरिया दिख रही हो उसका क्षेत्रफल, माने इसका क्षेत्रफल निकाल लें। इस जो ग्राफ में जो ये स्थान दिख रहा है, इस स्थान के हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है। और क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें गति के द्वितीय समीकरण के या कितनी चली गई दूरी है उसकी गणना हम कर लेंगे। अर्थात यहां पर लिखेंगे कि इस पिंड द्वारा इस समय में, क्योंकि ये पिंड है, गतिशील है, पहले इसका प्रारंभिक वेग u था, बाद में t समय बाद इसका अंतिम वेग v हो जाता है। अगर यहां लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि माना कोई एक पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग u है और t समय बाद a त्वरण के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तब इस वस्तु का त्वरण, एक लाइन आपको यहां लिखना होगा वेग समय ग्राफ द्वारा। मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है लिखना कि माना एक पिंड
एक पिंड जिसका प्रारंभिक वेग u है, a त्वरण उत्पन्न होने पर t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, तब त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब आइए गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करने के लिए इस बीच पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर इस समय अंतराल में, अब आगे यहीं पर लिखेंगे, इस समय अंतराल में पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर आयत ACDO का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। दूरी को हम किससे दर्शाते हैं? S से। S बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसका T है और चौड़ाई U है, यह हो जाएगा U गुणे T प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार है T और ऊंचाई है AT गुणे T। अब नई लाइन से लिख सकते हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस प्रकार गति के द्वितीय समीकरण का निगमन हो गया। अब आप इसे नोट कर लें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। गति के तृतीय समीकरण का निगमन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।